पेशावर पुलिस लाइन्स धमाका, मस्जिद के मलबे से मजीद 22 लाशें निकाल ली गईं। शहादतों की तादाद 95 हो गई। 72 जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल और CMH में जेर इलाज। मस्जिद का मलबा हटाने का अमल मुकम्मल। धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। मलबा उठाने के बाद फॉरेंसिक टीमें रिपोर्ट तैयार करेंगी। 2 DSP समेत मजीद 6 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। आला हुक्काम की शिरकत। पेशावर में दहशतगर्दी, पुलिस को बारूदी मवाद गाड़ी के जरिए मुंतकिल करने का खदशा। तहकीकात जारी। पुलिस लाइन्स के गेट और खैबर रोड की फुटेजेस का मुआयना मुकम्मल। पुलिस लाइन में 140 अफराद दाखिल हुए। तमाम की मालूमात हासिल कर ली गई। पुलिस क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर अफराद के कवायद की जांच पड़ताल भी जारी। सिक्योरिटी लैब्स पर आला तहकीकाती कमेटी कायम। खुदकुश हमलावर मस्जिद तक कैसे पहुंचा, क्या अंदर से किसी ने सहूलतकारी की, तहकीकात जारी। शहीद इंस्पेक्टर इरफानुल्लाह को मौत पुलिस लाइन खींच कर लाई। मीटिंग के लिए पुलिस लाइन्स आए। इरफानुल्लाह सरबंद धमाके में बाल बाल बचे। बेवा, 3 बेटियां और 2 बेटे सोगवार छोड़े। शहीद SI मोहम्मद सुलेमान चारसद्दा में सुपुर्द खाक। वालिदैन गम से निढाल। शहीद की 2.5 साल कबल शादी हुई। 1.5 साल की बेटी है। पेशावर धमाके में TTP को गुड तालिबान कहकर पाकिस्तान वापसी की इजाज़त दहशतगर्दी की वजह बनी। साबिक हुकूमत के फैसले की पार्लिमानी तहकीकात होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को कमेटी ऑफ होल में बुलाया जाए। रज़ा रब्बानी का मुतालबा। नेशनल डायलॉग की तजवीज़। कहा दहशतगर्दी बढ़ रही है और सियासतदानों को सिर्फ सियासत की फिक्र है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के पेशावर खुदकुश धमाके की मजम्मत। हम दुश्मनों के खात्मे के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। UN सेक्रेटरी जनरल ने इबादत की जगह पर दहशतगर्द हमला मकरूह फेल करार दिया। सऊदी अरब की भी मजम्मत। कहा ऐसे हमले मजहबी तालीमात, अखलाकी और इंसानी इक़दार के मुनाफी हैं। अमरीका, बरतानिया, अफगानिस्तान, चीन, कनाडा, ईरान का भी इजहार अफसोस। ऐसा कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए कि इनकी 7 नस्लें तक याद रखें। हम लोग चाहते हैं कि इस पे स्ट्रांगली एक्शन लिया जाए। क्या वजह है, क्यों ये धमाके हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, उसका पीछा करना चाहिए। सानहा पेशावर पर पूरी कौम सोगवार। दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा दी जाए। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सियासतदान इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएं। कराची से खैबर तक आवाम की एक ही आवाज। परवेज इलाही ग्रुप को एक और झटका। चौधरी शुजात हुसैनी काफ लीग के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चौधरी शुजात हुसैन की बरतरफी पार्टी आइन से मुतसादिम करार दे दी। पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल भी कलअदम करार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की चौधरी शुजात को मुबारकबाद। कहा काफ लीग छीनने के फस्ताई जहन को शिकस्त हुई। अब फैसले डस्का धुन में नहीं, आइन और कानून पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म की सूबे की महरूमियाँ ख़त्म करने और नौजवानों को यकसा मौक़े फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात शुरू। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने का आज़म। IMF को तमाम मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मुश्किल फैसले बतदरीज किए जाएंगे। हुकूमत ने वफ़द को आगाह कर दिया। IMF का माली नज़्म व ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने पर जोर। BISP के तहत रिलीफ जारी रखने पर भी आमादा। IMF से मुज़ाकरात। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 63 पैसे सस्ता। 266 रुपए में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 40,500 की हद बहाल। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 जारी। पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 41वें नंबर पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 1 स्कोर कमी। इंडेक्स 10 साल की साबिका कम तरीन सतह 27 पर आ गया। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान की रैंकिंग 140वें नंबर पर बरकरार। इमरान दौर में करप्शन 6 दर्जे तक बढ़ गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन केसेस की तहकीकात में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश।
BRT ब्लियंट्री केसेस की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने और मालम जब्बा केस दोबारा खोलने की हिदायत। नैब को साबिक वज़रा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात का भी हुक्म। हैदराबाद सखर मोटरवे मेगा स्कैंडल। साबिक वजीर कानून सिंध ज़िया लंजार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशिक अलेरी की निशानदही पर नैब का गुलिस्तान जौहर में छापा। 30 करोड़ रुपए और गाड़ियां बरामद कर ली। मजीद 40 से 50 करोड़ की निशानदही। ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट की इमरान खान को पेशी के लिए आखिरी मोहलत। न आने पर जमानत खारिज करने का इंतबाह। उबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तोसी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का भी फैसला। 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर। बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले के लिए तैयार हैं। जो भी मेयर बनेगा उसके साथ काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा ख्वाहिश है कराची का मेयर हमारा हो। कराची के बल्दियाती इलेक्शन 25 जुलाई को होते तो ज्यादा सीटें जीत जाते। MQM का इंतखाबात में हिस्सा लेना हमारे लिए फायदेमंद होता। बिजली चोरी पर बराह रास्त FIR दर्ज हो सकती है या नहीं। SDO अदालत में शिकायत दाखिल करेगा या थाने में। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए। गरीब आदमी कुंडा डाले तो वही सजा। फैक्ट्री वाला ज्यादा बिजली चोरी करे तो भी वही सजा। असखुद नोटिस का इख्तियार हाई कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की कीमतों के तयन से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला करदम करार दे दिया। मोदी के भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। हरियाणा में गाय ले जाने के शुबे में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाकया ट्रैफिक हादसा करार दे दिया। मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। वाकये की वीडियो में पुलिस एहलकार को भी देखा जा सकता है। फलस्तीन में इसराइल की जारहियत। मगरबी किनारे में एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा की इसराइली हुकाम से मुलाकात। एक बार फिर 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा आज फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मिलेंगे। और FA कप का चौथा राउंड। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने डर्बी काउंटी को 2-0 से हरा दिया। बोवेन और एंटोनियो ने एक गोल स्कोर किया।